यदि आप हथियार लेके चले या कारतूस लेके चले तो आप गोली मार दी जाएगी। ऐसा सोचा जा सकता है? ऐसा क्या हो सकता है? लेकिन बिहार सरकार के एक मंत्री ने यही बयान दिया है कि यदि अवैध बंदूक और कारतूस लेकर जो भी चलेगा उसे सीधी गोली मार दी जाएगी। भैया कैसी तानाशाही है? तानाशाही करो, करनी भी चाहिए, सरकार है, अपने हिसाब से चलानी भी चाहिए। लेकिन एक बात याद रहे कि हमारे यहाँ कानून सर्वोपरि है। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अपराधी को कोर्ट तक लाए बिना आप सीधी गोली मार दें, माने उसको सजा दे दें। पुलिस सीधी गोली कौन मारेगा? पुलिस। तो पुलिस कब से जज हो गई? पुलिस को यह अधिकार कब से प्राप्त हो गए कि अवैध हथियार लेकर और कारतूस लेकर चलने वालों को सीधी गोली मार दी जाए, उसे उसका पक्ष भी रखने का मौका ना दिया जाए। बिहार में नीतीश सरकार के एक मंत्री ने ऐसा ही बयान दिया है जिसे सुनकर लोग भौचक्के हो गए। अब उस मंत्री का बयान बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो जो सुन रहा है कि भैया यह क्या है, यह क्या होने वाला है। बिहार के मंत्री ने कहा कि अब हर जिले में एक खास पुलिस टीम गठित की जाएगी। इस फोर्स को एसआईटी पुलिस बल कहेंगे। यह टीम अपराध रोकने में मदद करेगी। यहां तक तो ठीक था और बिल्कुल ठीक था, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन इसके बाद जो मंत्री जी बोले तो अचानक कानों को तो विश्वास नहीं हुआ कि यह क्या बोल रहे हैं, और जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि ऐसा कोई कह सकता। तो मंत्री जी ने कहा कि जो भी अवैध बंदूक और कारतूस लेकर चलेगा उसे सीधी गोली मार दी जाएगी। मंत्री का दावा ऐसा था कि लोग सुनकर सन्न रह गए। मंत्री जी और उनके विभाग में हाल ही में एक सख्त आईएएस के पाठक की भी तैनाती हुई है, और जिन मंत्री ने यह बयान दिया है वह बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल हैं। दिलीप जायसवाल भाजपा कोटे से पहली बार मंत्री बने हैं। इन्होंने रुपौली विधानसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान मंच से यह कहा कि बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि प्रत्येक जिले में एसआईटी का गठन होगा। अवैध रूप से जो राइफल गोली लेकर चलेगा उसे अपराधी माना जाएगा, या जो अपराधी राइफल गोली लेकर चलेगा उसे सीधी गोली मार देने के आदेश सरकार ने दे दिए हैं। दोबारा से समझिएगा उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा जो अपराधी राइफल और कारतूस लेकर चलेगा उसे सीधे गोली मारने के आदेश सरकार ने दे दिए हैं। ठीक है ना? और कोई अपराधी अब नहीं बचेगा। जो अपराधी गोली बंदूक लेकर चलता है उस अपराधी का काम
तमाम कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। यह फैसला बिहार सरकार की कैबिनेट में ले लिया गया है। मंत्री दिलीप जायसवाल का यह बयान अब किसी के गले नहीं उतर रहा। दरअसल नीतीश सरकार की कैबिनेट ने ऐसा कोई फैसला लिया ही नहीं है। अरे एसआईटी की तो हर एक जिले में तैनाती होती है और जिसे एसपी करते हैं, और इस एसआईटी की तैनाती का अधिकार एसपी को है ना कि मंत्री को। और आश्चर्य तो यह है कि नीतीश सरकार की कैबिनेट में अभी तक कोई ऐसा फैसला लिया ही नहीं गया है। पहली बार सुना है लोग मंत्री के बयान पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मंत्री के इस पर अभी तक किसी अन्य राजनीतिक दल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है कि मंत्री क्या बोल रहे हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं। भैया, झूठ बोलना ठीक है, चुनाव प्रचार में चलता है थोड़ा बहुत झूठ, लेकिन इतना नहीं, इतना भयंकर झूठ कि लोगों में कपकपी आ जाए। समाज को समाज रहने दो, जंगल राज न बनाओ, कानून को खूंटी पर मत टांगो। जीभ फिसलना किसे कहते हैं? कोई शब्द है, रपट गया, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, लेकिन इसे जीभ फिसलना नहीं कहते। कि लगातार उन्होंने क्या कहा, अब कोई अपराधी अवैध हथियार या कारतूस लेकर चलेगा, उसे सीधी गोली मार दी जाएगी। अब कोई अपराधी बच ना पाएगा, सबको खत्म कर देंगे, या ऐसा कुछ बोला, लगातार बोलते रहे वो। तो यह जुबान का फिसलना नहीं है, यह है अनर्गल बयानबाजी, यह है निपनिया झूठ। क्योंकि हमारा कानून इस तरह का कोई भी अधिकार किसी को भी नहीं देता कि कानून की प्रक्रिया से गुजरे बिना किसी को सजा दे दी जाए। यह मंत्री साहब हैं कि सीधे गोली मारने की बात कर रहे हैं। पहले तो जिसने सुना वह कर्णपात की स्थिति में आ गया। ठीक है, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, जिसका जिस तरह का अपराध हो उसे उस तरह की सजा मिले, लेकिन सजा देने का अधिकार कानून को है, किसी मंत्री को नहीं है, पुलिस को नहीं है, या किसी अन्य विभाग को भी नहीं है। सजा देने का अधिकार, फैसला लेने का अधिकार हमारे यहाँ न्यायालय में होता है। ये मंच पर खड़े होकर के निपनिया झूठ बोलने से कुछ नहीं होने वाला। बताइए, आप जवाब दीजिए। आपने बयान दिया था कि बिहार की सरकार में कैबिनेट बैठक में फैसला ले लिया गया है। क्या लिया है? इस तरह का कैबिनेट बैठक में कोई बात हुई है? फैसले की तो बात छोड़ो, बात ही बता दो। थोड़ा संयम बरते। क्या इस तरह के बयान से जंगल राज स्थापित करने का प्लान है क्या? और याद रहे, यह जुबान फिसलना नहीं होता, यह जुबान फिसलना नहीं है, यह निपनिया और सरासर झूठ है, जिसे समाज में गलत तरीके से फैला रहे हैं आप।